हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, बहुत जोश में आज स्पीच चल रही थी अपनी, किसको लेके ये स्पीच चल रही है? देखिए, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार जो जेल से चलाई जा रही है, पीपीएससी के माध्यम से कितना उन्होंने सरचार्ज लगा दिया। पेंशन का पैसा भी दिल्ली का कंज्यूमर देगा। और जिस समय अगस्त के अंदर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी थे। तो बिजली कंपनियां रेट बढ़ाना चाहती थी, पीपीएससी को लागू करना चाहती थी। उस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। उन्होंने पीयूष गोयल जी से बात करके और एनर्जी मिनिस्टर ने आदेश दिया था कि दिल्ली में पीपीएससी के तहत कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 1% पीपीएससी का चार्ज था कांग्रेस के टाइम में। आज 43% पीपीएससी का चार्ज लगा दिया गया है। आधा यूनिट जितना बिल होता है, 25,000 का बिल है, तो उसमें से आधा बिल तो यूनिट के हिसाब से है और आधा बिल पेंशन और पीपीएससी चार्ज है। वो कहते हैं कि हमने बिजली का रेट नहीं बढ़ाया, हमने यूनिट नहीं बढ़ाई। चोर रास्ते से आप कर रहे हो, तो दिल्ली की जनता के साथ 2 करोड़ जनता के साथ धोखा है। उसको लेकर हमारे प्रदेश सदस्य वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सेक्रेटरीट तक आज हमने प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है कि पीपीएससी जो दिल्ली की बिजली कंपनियां हैं, जिनको केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे, कहते थे इनका ऑडिट कराऊंगा, आज वो उनका ऑडिट नहीं करा रहे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया जो दिल्ली की जनता से लूटती है बिजली कंपनियां, उसमें अधिक से अधिक पैसा केजरीवाल की पार्टी के पास, केजरीवाल के पास, आतिशी के पास आता है। इसलिए आतिशी कह रही हैं कि हमने कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया, आपने दिल्ली की गरीब जनता की जेब पर टाका डाला है। आप जो प्रदर्शन कर रहे लगातार अपनी मांग रख रहे हैं कि बिजली बिल माफ करना चाहिए, जो बिल बढ़ा है, अगर नहीं होता है तो हमारा आंदोलन रहेगा। उसके बाद जनता जब देखेगी, जनता सब संघर्ष करेगी, तो जनता का अधिकार तो वोट का अधिकार है। 2025 में इसके वोट के अधिकार को बाहर कर देगी जनता। जनता तो समझ रही है कि उनका यूनिट का 1 रुपया भी नहीं मिला, जो यूनिट पहले से तय है वही मिलता आ रहा है, वही डिस्काउंट है। लेकिन ये जो पीपीएससी की बात करें, वो जनता को कैसे समझाएं? देखिए, जनता को समझाने के लिए जो आरडब्ल्यूएस है, जो लोग हैं और लोग पढ़े लिखे हैं, किसी का अगर बिल इतना आ रहा है तो उस व्यक्ति को पूछना चाहिए, केजरीवाल साहब को अपने एमएलए के पास जाना चाहिए कि हमारा बिजली का बिल पहले कितना था, आज बिजली का बिल कितना आता है। तो ये तो लोगों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने बखूबी, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो लोकसभा क्षेत्र, उससे बखूबी उन्होंने जीत हासिल की थी और लगातार जो दिल्ली की जो परेशानियों को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।